नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय भारत जय रेल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के दर्शन की जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी दिशा से शुरू करें तो सबसे पहले है मां नैना देवी टेम्पल, फिर उत्तर की तरफ चलने पर चिंतपूर्णी मंदिर, फिर ज्वाला देवी जी शक्तिपीठ, फिर मां बंगलामुखी धाम, फिर कांगड़ा देवी और फिर सबसे उत्तरी छोर पर आता है चामुंडा देवी धाम। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक इकोनॉमिक बजट में यहाँ कैसे विजिट किया जाए, यहाँ खाने और ठहरने की क्या व्यवस्था है, लोकल कन्वेंस, आसपास के दर्शनीय स्थल और टोटल बजट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों, दिल्ली या चंडीगढ़ से ट्रेन द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है अंब अंदौरा। दिल्ली से अंब अंदौरा 400 किलोमीटर है और वंदे भारत एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस आदि ट्रेन दिल्ली से अंब अंदौरा पहुँचती हैं। चंडीगढ़ से अंब अंदौरा 168 किलोमीटर है। दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस मेमू ट्रेन चंडीगढ़ से अंब अंदौरा के लिए मिलती हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो भी यहाँ ईजिली आ सकते हैं। फिर अंब अंदौरा से ये शक्तिपीठ 20 से 30 किलोमीटर की दूरियों पर हैं। मां नैना देवी शक्तिपीठ थोड़ा पहले पड़ता है आनंदपुर साहिब स्टेशन के पास, लेकिन बेहतर है कि पहले अंब अंदौरा आया जाए और यहाँ से पांचों शक्तिपीठ या किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन आप कर सकते हैं और वापसी में आनंदपुर स्टेशन आने के बाद नैना देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी कर सकते हैं। अंब अंदौरा से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं जो 2,500 से 3,000 रुपये लेती है और पांचों शक्तिपीठ को दर्शन कराने के बाद वापस अंब अंदौरा छोड़ देती है। अंब से सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का अवलोकन करते हुए 20 किलोमीटर का सफ़र करके सबसे पहले आप पहुंचते हैं चिंतपूर्णी मंदिर। यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम अप्रैल से अक्टूबर तक का रहता है। वैसे मंदिर तो साल भर दर्शन के लिए। चिंतपूर्णी मंदिर के पास मार्केट में बहुत सी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ नॉन एसी रूम 400 से 500 रुपये में और एसी रूम 800 से 900 रुपये में मिल जाते हैं। बस स्टैंड के पास ही बाबा श्री माईदास सदन से दर्शन पर्ची लेनी होती है। फिर पहुंचते हैं चिंतपूर्णी मंदिर मुख्य द्वार पर, जहां से सीढ़ियां चढ़कर 15 से 20 मिनट में पहुंचते हैं माता चिंतपूर्णी मंदिर के दरबार में। यह वह स्थान है जहां माता सती के चरण गिरे थे। मंदिर बहुत सुंदर है, दर्शन करके वापस आ जाइए। फिर चलते हैं हम आगे ज्वाला देवी शक्तिपीठ की तरफ। ज्वाला देवी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से 30 किलोमीटर दूर है। आप अपनी टैक्सी द्वारा या बस द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। बस का टिकट लगभग 40 रुपये होता है। आप अपनी सेल्फ गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी सेल्फ गाड़ी से भी यहाँ जा सकते हैं। बस स्टैंड के सामने से ही मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। अराउंड 300 मीटर चढ़ाई के बाद आपको ज्वाला देवी शक्तिपीठ दिख जाएगा। मार्ग में बहुत सी चुनरी प्रसाद की दुकानें हैं। यह शक्तिपीठ अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन है। यहाँ माँ आदिशक्ति की जीभ गिरी थी, तभी से यहाँ माता 9 ज्वालाओं के रूप में विराजमान हैं, जो बिना तेल और बिना बाती के युगों युगों से निरंतर प्रज्वलित हैं। इस मंदिर के चमत्कार का इतिहास खुद साक्षी रहा है। माना जाता है मुगल राजा अकबर समेत कई राजाओं ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, जो एकदम नाकाम रही। अकबर ने तो बाद में क्षमा याचना करते हुए माता को एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था, जो माता ने स्वीकार नहीं किया। आज भी ये सोने का छत्र वहीं पड़ा है और दिन पे दिन काला पड़ता जा रहा है। माता के दिव्य दर्शन के बाद आप जा सकते हैं यहीं पर स्थित चमत्कारी गोरख डिब्बी के लिए। गोरख डिब्बी में नीचे उतरकर एक कुंड है जहां आपको पानी हमेशा ही उबलता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप इसे हाथ में लेंगे तो एकदम ठंडा हो जाता है। यहाँ पानी के पास ही माता की 2 ज्वालाएं भी प्रज्वलित हैं। यहाँ पर पानी से इन ज्वालाओं के दर्शन भी कराए जाते हैं। ज्वाला माता के दर्शन के बाद अब अगला पड़ाव रहेगा माँ बंगलामुखी धाम। हिमाचल के वनखंडी क्षेत्र में स्थित बंगलामुखी मंदिर ज्वाला जी से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। माँ बंगलामुखी यहाँ शत्रुनाशक देवी के रूप में विराजमान है, जिनका प्रिय रंग पीला है। इसी वजह से मंदिर प्रांगण में चारों ओर पीला रंग से सजा मिलता है। यहाँ दर्शन मात्र से आपकी सारी नेगेटिविटी का नाश हो जाता है। यहाँ हवन कुंड भी स्थित है। मंदिर प्रांगण में कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर प्राचीन वनखंडी मंदिर में भी जाती हैं। बंगलामुखी धाम के बाद आप अगले पड़ाव पड़ सकते हैं कांगड़ा देवी शक्तिपीठ के लिए। यह मंदिर कांगड़ा वैली में स्थित है, जो बंगलामुखी से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और नगरकोट चौक से पैदल चढ़ाई करके आपको कांगड़ा देवी मंदिर तक पहुंचना होता है। मंदिर के पीछे एक दिव्य वट वृक्ष भी है, जहां लोग चुनरी बांधते हैं और मनोकामनाएं करते हैं। कांगड़ा देवी दर्शन के पश्चात मंदिर के पास स्थित लाल भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। कांगड़ा देवी दर्शन के बाद अब चलते हैं यहाँ से 19 किलोमीटर दूर चामुंडा देवी मंदिर। सुंदर पहाड़ों के बीच यह धाम आदिशक्ति पार्वती का ही एक रूप है। एक बार माता ने काली का रूप धारण करके चंड और मुंड राक्षसों का वध किया, तभी से माता को माँ चामुंडा के नाम से पूजा जाता है।
मंदिर के पास ही मनमोहक बानेर नदी है। यहाँ आप अपनी सारी थकावट मिटा सकते हैं। यहाँ का पानी तेज और ठंडा है। यहाँ ठहरने के लिए गेस्ट हाउस, होटल्स भी अवेलेबल हैं। इन सभी शक्तिपीठों में सुबह शाम भक्तों का लंगर भी चलाया जाता है। इनके अलावा यहाँ सभी शक्तिपीठों के पास छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी मिलते हैं, जहाँ रीजनेबल प्राइस में भोजन मिलता है। वापसी में आप अम्ब अंदौरा आ सकते हैं। इस तरह आप 5 शक्तिपीठों के दर्शन करके अम्ब अंदौरा से वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नैना देवी शक्तिपीठ भी जाना चाहते हैं तो आप अम्ब अंदौरा से ट्रेन पर बैठिए और पहुंच जाइए अनंतपुर साहिब। अम्ब से अनंतपुर साहिब 63 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप पहुँचते हैं नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर पर्वत की पीक पर बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पैदल या फिर रोप वे से जाया जा सकता है। दर्शन के पश्चात आप वापस अनंतपुर साहिब आ जाइए। यहाँ अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक सकते हैं और अनंतपुर साहिब से वापसी दिल्ली या चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेल्फ गाड़ी से आ रहे हैं तो इन सभी जगहों के आसपास भाखड़ा नांगल डैम, धर्मशाला, मैक्लोडगंज आदि जगहों पे भी घूम सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन सभी शक्तिपीठों को घूमने के लिए आपका बजट जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक ट्रेन और लोकल बस से घूमना ज़्यादा है इकोनॉमिक रहेगा। उम्मीद है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के इन शक्तिपीठों की जानकारी आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय रेल।